भारत में अब जब मेंस इश्यूज के बारे में बात होने लगी है तो इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसलिए नहीं क्योंकि तुम लोग सोच रहे हो, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक हिडन बेनिफिट है जो कि मैंने नोटिस किया है, शायद तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा। ये जो हिडन बेनिफिट है, इट एक्चुअली गिव्स मी अ लॉट ऑफ होप, इट मेक्स मी जेन्युइनली हैप्पी, क्योंकि मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ दैट मे बी सम ऑफ यू गाइज आर आल्सो नोटिसिंग। और ये ट्रेंड देखो, यूजुअली व्हेन आई सी सोसाइटल ट्रेंड्स आई एम नॉट फिल्ड विद टू मच हैप्पीनेस, बट दिस ट्रेंड इज एक्चुअली फिलिंग मी विद जॉय। I'll tell you what it is. I'll tell you what it is. देखो, भारत जैसी सोसाइटी है, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं लोगों में, चाहे वो रिलीजियस डिफरेंसेस हों, चाहे वो कल्चरल डिफरेंसेस हों, चाहे वो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हों, या फिर वो एथनिक डिफरेंसेस हों। जहाँ डिफरेंसेस होते हैं वहाँ पर नॉर्मल चांस है फ्रिक्शन का। जहाँ फ्रिक्शन होता है वहाँ पर होता है कॉन्फ्लिक्ट, और जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पर मौका मिलता है पॉलिटिशियंस को उस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लॉइट करके पोलराइजेशन क्रिएट करने का और फिर अपने आप को बेनिफिट करने का। This happens everywhere, but since India is an extremely highly diverse society, over here there are plenty of avenues, plenty of chances to do polarization. Now this polarization can happen on any lines, religious lines, on linguistic lines, on ethnic lines, cultural lines. किसी छोटे से स्टेट में तुम देखोगे वहां पे भी दो दो मतलब अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके बीच में मार चल रही है। पोलराइजेशन इट इज लाइक द चीट कोड फॉर क्रैकिंग पॉलिटिक्स, यू नो। अगर पोलराइजेशन एकदम से हटा दिया जाए समाज से तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पॉलिटिशियंस टू समहाउ गेट पॉपुलर एंड गेट वोट्स। इस वक्त तो जो लेवल का पोलराइजेशन चल रहा है, और आजकल तो नए नए पोलराइजेशन आने लगे हैं, तुम लोग तो देख ही रहे होगे। आजकल तो भाषा का भी पोलराइजेशन आ रहा है, तो इट इज एक्चुअली कैचिंग इट्स रूट्स इवन डीपर इन दिस कंट्री, व्हिच इज अ कंसर्न ऑफ कोर्स। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि जो मेंस इश्यूज को लेके अवेयरनेस हो रही है, इसका एक बहुत ही हिडन बेनिफिट है व्हेन इट हैज टू डू विद कॉम्बैटिंग पोलराइजेशन। क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा हूँ ओवर ऑल दिस टाइम दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, ओवर ऑल दिस टाइम दैट आई हैव बीन वाचिंग अदर पीपल, अदर क्रिएटर्स, मैं ये देख रहा हूँ कि द इश्यूज व्हिच टारगेट मेन एंड द इनहेरेंट बायस ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट मेन, it targets men irrespective of their language, irrespective of their religion, irrespective of their skin color, ethnicity. ये एक ऐसा इशू है जो कि सारे मर्दों को आज के दिन बराबर रूप से अफेक्ट कर रहा है और सारे मर्दों की जिंदगी बराबर रूप से बर्बाद कर रहा है। अनटिल रिसेंटली कम से कम एक कम्युनिटी थी जो कि थोड़ी सी बेटर थी इस मामले में, वो ये सब सफर नहीं कर रही थी, पर आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि अब वो भी सफर कर रही है, अब उसके भी आदमी कर रहे हैं। तो अब ये हो गया है कि नाउ इट हैज बिकम one single issue that is affecting all the men, regardless of their religion, regardless of the language that they speak, regardless of their skin color, regardless of which state they come from. It is affecting every single person. और ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, ये एक बहुत बड़ा ग्लिच है अगर आप पॉलिटिक्स के सेंस इसको देखें। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो पोलराइजेशन इज द पॉलिटिशियंस चीट कोड। पोलराइजेशन क्रिएट करने के लिए एक पॉलिटिशियन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे या ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करे जहां पर एक कम्युनिटी या फिर एक ग्रुप वो हाईली एडवांटेज्ड हो जाए, मतलब ओवर पावर्ड या पैम्पर्ड हो जाए, और वहीं दूसरी कम्युनिटी या दूसरा ग्रुप ओके ये या तो निगलेक्टेड हो जाए या डिसएडवांटेज्ड हो जाए या इग्नोर्ड हो जाए। ऐसे में होता है ये कि एक ऐसा पोलराइजेशन क्रिएट होता है जहां पर जो ओवर पावर्ड ग्रुप है, जो एडवांटेज ग्रुप है, वो अपनी पावर को किसी तरीके से बचा के रखना चाहता है। उसको जो फेवर्ड पोजीशन मिली है वो चाहता है ये बची रहे फ्रॉम हु, फ्रॉम द डिसएडवांटेज ग्रुप। और जो डिसएडवांटेज ग्रुप है वो उतने ही अग्रेशन से, वो उतने ही गुस्से से ओवर पावर्ड ग्रुप से वो पावर छीन लेना चाहता है, रेवोल्यूशन करके मार्क्सिज्म टाइप का एक माइंडसेट कि हमारे पास वो नहीं है जो इनके पास है, ये एडवांटेज्ड है, हमें वो चाहिए, हमें उनका स्टेटस चाहिए, उनको क्यों पैम्पर किया गया, वी वांट इट। ऐसे में होता ये है कि ओवर पावर्ड ग्रुप और नेग्लेक्टेड ग्रुप ये दोनों आपस में लड़ते हैं और दोनों हारते हैं इस लड़ाई को। जीतता कौन है? द वन हु मेड देम फाइट। और इस टाइप के पोलराइजेशन का इस्तेमाल हर टाइप का पॉलिटिशियन करता है, चाहे वो लेफ्ट विंगर हो चाहे वो राइट विंगर हो, क्योंकि पोलराइजेशन इज लाइक द इजी वे, यू नो, टू गेट पॉपुलर, टू गेट वोट्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में तुम देखोगे हमेशा एक ग्रुप विक्टिम है और एक ग्रुप बुली है टोटल। ऑलराइट, जब भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो कम्युनिटीज के बीच में, व्हेन यू सी मैन फाइटिंग अगेंस्ट हिज फेलो मैन, you will always see that there is this dynamic of one group which happens to be advantaged in some or pampered in some way, और वहीं दूसरा ग्रुप is extremely ignored और highly restricted in some way. All right? एक कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती है और दूसरी को रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है एकदम से। और ये एज आई सेड
हर तरह के पॉलिटिशियन में तुमको दिखेगा, हर तरह की पार्टी में दिखेगा। यहाँ पे लेफ्ट विंग और राइट विंग से कोई लेना देना है ही नहीं। ऑलराइट, दिस इज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, चाहे भारत में हो चाहे दुनिया भर में हो। लेकिन क्योंकि भारत में बहुत ही ज़्यादा हद तक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, तो ऐसे में इट्स फ्री गेम। अब प्रॉब्लम आ जा रही है यहाँ पर। मैंने क्यों कहा कि मेंस इश्यूज हैव बिकम अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ऐसा इशू आ गया है जहाँ पर पॉलिटिशियंस ऐसा कोई सर्कमस्टेंस बना ही नहीं पाए कि इस कम्युनिटी का आदमी या उस रिलीजन का आदमी या फिर उस लैंग्वेज बोलने वाला आदमी, उसको ये दिक्कतें हिट ना करें। कुछ समय तक था कि हाँ, ये कम्युनिटी बची हुई थी इस चीज़ से, पर अब वो भी आ रही लपेटे में। सब बराबर रूप से विक्टिमाइज हो रहे हैं। ऐसे में हो ये रहा है कि एक चीज़ तुम लोग नोटिस कर रहे होगे, that men across all communities, all languages, all ethnic groups, all religions, now they are uniting under one umbrella against one common enemy, and that is the internalized bias and internalized discrimination that is happening against men, and the very very irrational victimization जो कि हंसी में उड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि भाई आदमी तो बना ही इसीलिए है, चुपचाप सफ़र करो, बी अ मैन एंड सफ़र पेजेंट। इस चीज़ के खिलाफ सारे आदमी खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि इस मामले में कोई भी ओवर पावर्ड, एडवांटेज्ड, पैम्पर्ड ग्रुप नहीं है। इस मामले में ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आपके ऊपर तलवार लटक रही है। अब चाहे आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, कौन सी भाषा बोलते हो, दिस sword doesn't care man, दिस sword doesn't care, it's gonna fall on you anyway if you're not careful। ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे व्हेन यू सी ऑल दिस कम्युनिटीज ऑफ मेन हु आर कमिंग टुगेदर। तुम देखोगे कि इन सब में रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, दे हैव गॉन, बिकॉज नाउ दे आर सीइंग ईच अदर एज देयर ब्रदर लाइक इट वाज सपोज्ड टू बी। दे आर सीइंग ईच अदर एज देयर फेलो मैन एज इट वाज सपोज्ड टू बी। और तुम कह सकते हो कि ऑफ कोर्स इट इज़ अ हॉरिफिक थिंग व्हाट एवर इज हैपनिंग विद आवर मैन, लेकिन इसकी ये सिल्वर लाइनिंग है कि जो कई सारे सोशल रिफॉर्मर नहीं कर पाए, जो कई सारे मॉरल ज्ञान देने वाले नहीं कर पाए, जो कई सारी किताबें नहीं कर पाए कि यूनाइटेड हो जाओ, संगठित हो जाओ, ये करो वो करो, वो इस डीमन ने आके अपने आप कर दिया। फ्रॉम द आइज ऑफ एन ऑब्जर्वर ये बहुत बड़ा ग्लिच है। अगर मतलब मेरा इंटेंशन ये होता कि पोलराइजेशन क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशन क्रिएट हुआ है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर पोलराइजेशन क्रिएट हो गया है अक्रॉस टू जेंडर्स। इसमें आदमी एक अलग ग्रुप बन गया है और औरतें एक अलग ग्रुप बन गई हैं। एक को पैम्पर किया जा रहा है और एक को निगलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये बेनिफिशियल नहीं होगा किसी भी वे में। आदमी और औरत को डिवाइड करके किसी भी टाइप का पॉलिटिकल बेनिफिट ज़्यादा समय तक नहीं मिल सकता। ओके, और उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आदमी ज़्यादा यूनाइट हो जाएंगे। तो पहले जो आदमी एक दूसरे को मार काट रहे थे कि तुम इस कम्युनिटी के हो, मैं उस कम्युनिटी का हूँ, मैं ये भाषा बोलता हूँ, तुम वो भाषा बोलते हो, अब उन आदमियों में धीरे धीरे ये अवेयरनेस आ रही है कि यार मेरे घर में ही जब एक दुश्मन आ जाए जो मेरे बिस्तर में मेरे बगल में लेटा हुआ है और वो मेरे ऊपर ये तलवार लटका दे, तब तो यार मेरी भाषा मुझे नहीं बचाएगी, यार मेरा रिलीजन मुझे नहीं बचा पाएगा, यार मेरी कम्युनिटी मुझे नहीं बचा पाएगी। आई एम डन। And all the other men who are going there with me like victims, doesn't matter what community they belong to, they are going to fall for the same. Now we are going to see a very positive change in society। कुछ हद तक ये मेरा prediction कह सकते हो, take it as a prediction। एक टेम्पररी रूप से एक चेंज आने वाला है, ऑब्वियसली टेम्पररी रूप से, क्योंकि हम लोग पोलराइजेशन को परमानेंटली प्रिवेंट नहीं कर सकते। जब तक डिफरेंसेस रहेंगे तब तक पोलराइजेशन रहेगा, पर क्योंकि ये प्रॉब्लम आ गई है, ये एक कॉमन थ्रेट आ गया है, तो इसके अंदर मेन आर यूनाइटिंग। तो एक प्रेडिक्शन ले लो कि इन द कमिंग टाइम्स मेन एज द अवेयरनेस स्प्रेड्स, और ये अभी भी कई लोग ये काम कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैले आदमियों में और आदमी जाने कि कौन सी थ्रेट उनके ऊपर है। ओके, तो आदमी जो रैशनल हैं, जो कि 2 डिब्बा बादाम से आगे सोचते हैं, वो ये चीज़ समझ जाएंगे कि there is no point in fighting against your own brother. There is no point in hurting your brother, because it is your brother who will stand by your side when all else is against you. And united we stand, divided we fall. सबको ही जानता है। At this time, the worst things us men can do is pull each other down, attack each other, hurt each other। इससे बड़ा बेवकूफ़ी का काम कुछ नहीं होगा।
ये ऐसा होगा लाइक आई एम कटिंग माई ओन लिम्स, ओके, एटलीस्ट इस टाइम पर। बाकी समय लड़ाई झगड़े करो, आपस में लड़ो, जो भी करो, आई डोंट केयर। इस चीज़ को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने बोला, कॉन्फ्लिक्ट्स आर वेरी नेचुरल टू सोसाइटीज़, ये आते रहेंगे। तो यहाँ मैं ज्ञान देने नहीं आया कि अरे प्यार से रहो, सौहार्द बनाओ, ये करो वो करो, पर एक स्ट्रेटेजिक लेंस से कह रहा हूँ कि अगर अभी लड़ रहे हो अपने खुद के भाइयों से, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं दुनिया में। तुम लड़ मर के भाइयों को अपने हर्ट करोगे। यू विल हर्ट योर फेलो मैन, यू विल मेक देम सफर इन अ वर्ल्ड विच इज ऑलरेडी मेकिंग देम सफर, एंड इट्स नॉट लाइक यू विल एस्केप एनीथिंग। बाद में वो चीज़ तुम्हारे लिए भी आएगी और वहां पर तुम अकेले खड़े रहोगे, बिकॉज द वेरी मेन हु वर सपोज टू स्टैंड बाय योर साइड, यू विक्टिमाइज देम, ये कह के कि तुम्हारा ये अलग है, तुम्हारा वो अलग है। I'll say it again, यहाँ मैं कोई मॉरल ज्ञान नहीं दे रहा कि सब कोई साथ मिलकर रहो, ये करो वो करो। वो सब ज्ञान ना मैंने आज तक कभी दिया है, ना कभी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, ना उस ज्ञान ने कभी काम किया है, ना कभी करेगा। पर प्रैक्टिकल सेंस में इट मेक्स सेंस गाइस टू यूनाइट व्हेन द थ्रेट इज कॉमन। पहले के टाइम में जब चाइना में सिविल वॉर चल रही थी, तो दो काफी अपोजिंग फोर्सेस थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अंडर माओ सेतुंग and the nationalist Kuomintang party which was completely anti-communist under Chiang Kai-shek. Okay? ये दोनों पार्टीज एक दूसरे से काफी नफरत करती थी। ये दोनों फैक्शंस एकदम पोलर अपोजिट थे एक दूसरे के। लेकिन जब एक कॉमन थ्रेट आया, जापान, तो दोनों साथ मिल गए कि अपनी लड़ाइयां अभी भूलेंगे, हम लोग साथ में जापान का सामना करेंगे। तो भाई अगर कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट कहीं पर साथ हो सकते हैं, सोचो ये दो पोलर अपोजिट फोर्सेस अगर साथ आ सकते हैं, तो आदमियों का साथ आना अंडर अ कॉमन थ्रेट, इट मेक्स सेंस। एंड इफ यू आर स्टिल फाइटिंग योर फेलो मैन फॉर नो रीजन, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी मत लड़ो, कोई तुम्हारे को अगर पुश कर रहा है, कोई तुम्हारे को अगर ऑप्रेस कर रहा है, तो लड़ो। बट इफ यू आर ट्राइंग टू बुली योर फेलो मैन अननेसेसरीली, इफ यू आर ट्राइंग टू मेक द लाइफ ऑफ योर फेलो मैन हार्डर, दैट इज वर्किंग अगेंस्ट एवरीवन मैन, नॉट जस्ट दैट मैन दैट यू आर विक्टिमाइजिंग, वो तुम्हारे अगेंस्ट भी वर्क कर रहा है। तुम तोड़ रहे हो यूनिटी, तुम तोड़ रहे हो वो ट्रस्ट। नो वन विल कम टू आस्क यू और हेल्प यू कि तुम क्या कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग ओके व्हेन यू आर अंडर थ्रेट, ओके। नो वन विल कम टू आस्क यू। देख रहे हो उन आदमियों का जिनका फाइनल वीडियो आता है सोशल मीडिया पे, और एक के बाद एक आए जा रहा है, आगे भी आता रहेगा। ओके, दिस इज व्हाट आई सेड लॉन्ग अगो एंड दिस कीप्स हैपनिंग। आज भी देखोगे, आज भी आया, कल भी देखोगे, कल भी आएगा। ऐसे में कोई बेवकूफ ही होगा, कोई बच्चे जैसे दिमाग वाला ही होगा जो कि who will continue to fight his fellow man. All right, this is what I would say. और ऑलरेडी आदमी समझ रहे हैं इस चीज़ को, नेचुरली समझ रहे हैं, उनको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। The ones who are rational, they understand that this is not the time to fight each other. This is the time to stand for each other. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, अगेन ये मॉरल ज्ञान नहीं है, ये विशी वॉशी ज्ञान नहीं है जो टीवी सीरियल्स में तुम देखते हो। इट्स समथिंग विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड इट विल हेल्प यू। वो ये है कि किसी भी तरीके से लाइफ में ये कोशिश करना कि अपने साथ के आदमी की जिंदगी को और मुश्किल मत बनाओ, उसको हार्म मत करो, उसको बुली मत करो, उसकी इंसल्ट मत करो, जब तक उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। कोशिश करो कि तुम्हारे होने से तुम्हारे साथ का जो आदमी है उसकी लाइफ एटलीस्ट नॉर्मल चले। मैं नहीं कह रहा कि सबकी सेवा करो, जाके मानव सेवा शुरू कर दो, नहीं, लेकिन ऐसा कोशिश करो कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस से उसकी जिंदगी डिफिकल्ट ना हो। तुम ऐसा कुछ ना करो कि उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आए, तुम ऐसा कुछ ना करो कि वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाए, और ज़्यादा स्ट्रेस में जाए। और अगर हो सके, कभी तुम्हें अगर टाइम मिल रहा है, ये एकदम तुम्हारे ऊपर, ही एक्स्ट्रा समझ लो इसको। जो मेन पार्ट था वो ये था कि मेक श्योर यू आर नॉट ऑपरेसिंग योर फेलो मैन इन एनी वे, ओके। लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट ये है कि अगर हो सके, कभी टाइम मिल रहा है, तो मेक श्योर दैट यू एड योर फेलो मैन इन सम वे। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज कम्प्लीटली डिस्क्रिशनरी। करना है तो करो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर तुम पहला कोर मैसेज ही फॉलो कर रहे हो, तो इससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट आने वाला है। आई नो माई मैसेज विल नॉट रीच एवरीवन, इट इज रीचिंग अ मिनिस्क्यूल परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि अभी के लिए तो मैटर ही नहीं करेंगे। लेकिन इफ इट स्टार्ट्स अ चेन रिएक्शन, अगर मैं तुम्हें बताऊं और फिर तुम दूसरों को बताओ यही सेम चीज जो कि मैं भी बता रहा हूँ, समहाउ इफ यू स्प्रेड दिस मैसेज, तो हम लोग एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज देखने वाले हैं कि कम से कम एक बहुत ही फॉर्मिडेबल यूनिटी दिखेगी when it comes to protecting each other from our side. अगर आदमी यूनाइटेड है, तो ऐसी कोई पावर नहीं है दुनिया में जो हम लोग को बुली कर पाए। This is something you need to understand कि अगर हम लोगों ने एक दूसरे को हर्ट करना छोड़ दिया विदाउट एनी रीजन,
ऐसी कोई पावर नहीं है जो हम लोगों को आपस में लड़ा पाए या फिर हम लोगों को परेशान कर पाए या हम लोग को डरा धमका पाए और हम लोगों से हम लोग के पैसे छीन पाए। ये सब बंद हो जाएगा। दिस इज ऑल अप टू अस। अगर हम लोग ये करने नहीं देंगे, वी से कि नहीं, नाउ इट इज इनफ, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा गेम क्या है, तुम्हारे गेम में मैं भी एक मोहरा हूँ, क्योंकि अभी मैं मजबूत हूँ, तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो ताकि मैं अपने कमजोर वाले मोहरे को क्रश कर दूं, अपने साथ के आदमी को क्रश कर दूं। क्रश करने के बाद मेरे साथ भी वही होगा। ऑल यू गाइज हु थिंक दैट यू कैन बुली, यू कैन ऑप्रेस, you can insult your fellow man just because he's weak, just because he's short, just because he does not look good. Remember that an environment has been created which will be coming after you too. और वहां पर तुम्हारा कोई भी आइडेंटिटी हो, तुम कितने भी फेमस हो, ये एक ऐसा इशू है जहां पर तुम जाओगे ही जाओगे। ओके? और तुम देखोगे कि जैसे कि तुमने ऑपरेस किया था अपने साथ के आदमियों को, वैसे ही उस समय भी कुछ नए मेन कैरेक्टर्स आएंगे तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें ऑपरेस करेंगे, एंड दे विल ऑल्सो बी मेन। आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस ऑफ माई चैनल। ये चीज मैं बोलना नहीं चाह रहा था, ये चीज मैंने एक्सपेक्ट की थी कि तुम लोगों को ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, और मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट, तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं आजकल, ऐसी मैन डिस्ट्रॉइंग ईच अदर्स लाइव्स फॉर नो रीजन। छोटे छोटे रीजन से एक दूसरे की जिंदगी को मुश्किल कर रहे हैं, छोटे छोटे रीजन से एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज ब्रिंगिंग देम नो बेनिफिट। जो हर्ट कर रहा है उसके पास भी कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं आ रहा, और जो हर्ट हो रहा है वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो हम लोग फालतू में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आई होप दिस मैसेज विल रीच यू गाइस, आई होप दिस मैसेज विल रीच एवरी सिंगल मैन हु नीड्स इट। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो निराशावादी हो के अपना सिर झुका के बैठ जाए और रोने लगे कि इट्स ऑल ओवर, ना अब कुछ नहीं हो सकता। और मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं जो मीठा मीठा ज्ञान दे कि सबसे प्यार करो, सबसे मोहब्बत करो। तुम प्यार क्यों नहीं करते हो? तुम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हो? तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन देयर आर सम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस दैट विल सेव योर लाइफ माय ब्रदर। तुम अगर बुली भी हो, तुम अगर बहुत स्ट्रांग हो, बहुत बड़े तुम गुंडा हो, उसके बावजूद अभी के लिए यू हैव टू काम डाउन, यू हैव टू काम डाउन, बिकॉज इफ यू कीप गोइंग द वे यू आर गोइंग राइट नाउ, तो होगा ये कि बाद में द सेम इश्यू विल बी क्रशिंग यू एज वेल। ओके? तुमने तो क्रश कर दिया अपने साथ के आदमी को, एक ऐसा इशू तैर रहा है अभी आसमान में जो तुम्हारी तरफ भी आएगा और तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। और क्योंकि मैं बोलता हूं कि तुम्हें लाइफ में दो रोल साइमल्टेनियसली फॉलो करने हैं, द रोल ऑफ अ सोल्जर एज वेल एज द रोल ऑफ अ कमांडर। तो ऐसे में तुम फाइट तो कर रहे हो, बट यू हैव टू डिसाइड योर स्ट्रेटजी टू, एंड स्ट्रेटेजिकली व्हाट आई हैव सेड is the most viable choice for you guys. It is not about moral gyan, it is not about wishy-washy baatein, it is not about pyar mohabbat nonsense. It is about what is the right move at this time in the battlefield. This is the right move. This is for your own benefit. यहाँ दुनिया का उद्धार करने की बात नहीं हो रही है। अगर तुम अपने साथ वाले आदमी की जिंदगी को और मुश्किल नहीं बनाओगे, तो तुम एक ऐसे साइकिल को स्टार्ट करने वाले हो जो कि आज तक मेरे ख्याल से इस समाज ने नहीं देखा है, और उसके रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होने वाले हैं। आई विश यू गाइस स्ट्रेंथ, आई विश यू गाइस ऑल द पावर इन द वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू।